लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था। इसीलिए आज की कक्षा में हम ग्रहों को शरीर का कौन सा भाग कौन से ग्रह के ऊपर निर्धारित किया हुआ है, कौन से भाग को कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन से भाग को कौन सा ग्रह अपने कैप्चर में रखा हुआ है, वो जानेंगे। और कौन से ग्रह के कारण कौन सी बीमारी होती है, कुछ हद तक आप लोग जान चुके हैं। जो बचा हुआ है वो आज हम जानेंगे। और कौन सा भोजन करने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है वो हम जानेंगे। ठीक है। अगर पिछली कक्षाओं में अगर किन्हीं को कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम लोग कक्षा की ओर चलते हैं, ज्यादा विलंब ना किया जाए। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग, अगर कॉपी पेन होगा, जिनको जो चीज समझ में ना आए वो एक बार बोल के नोट करवा ले, जिनको समझ में आए वो बढ़िया है, क्योंकि कक्षा का वीडियो भी अपलोड होता है। जिनको ना समझ में आए बाद में आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मेरी आवाज अच्छे से जा रही है सब तक? जी प्रभु जी, आ रही है। ठीक, तो अब देखिए, हम लोग का मस्तिष्क, बुद्धि, दिमाग जो हमारे कैप्चर करके रखते हैं। हमारा दिमाग जो है गुरु के अंदर रहता है। जो हम सोचते हैं वो गुरु के अंदर रहता है। उसके बाद हमारा तेज, शरीर के जननांग, चेहरे की तेज, शरीर की छवि, इन सभी को सूर्य अपने अंदर रखता है। सूर्य अपने अंदर ये सबको कैप्चर करके रखता है। ये सबका मैनेजर समझा जाए तो सूर्य है। गले का, फिर से बताइएगा जरा। जी, हमारे बुद्धि का कारक गुरु है, दिमाग का कारक देवगुरु बृहस्पति है। ठीक है। हमारे फेस का कारक, चेहरे का कारक, तेज का कारक, शरीर से जो तेज ऊर्जा जो हमारी निकलती है उसका कारक, या इम्यूनिटी, हम अपने शब्दों में इम्यूनिटी कह सकते हैं। शरीर का तेज का कारक और शरीर के जो जननांग होते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले शरीर में तेज होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए मुख्य रूप से इतना जाने कि हमारे फेस का जो छवि होता है और शरीर का जो तेज होता है वो सूर्य के कारक होता है। सूर्य ही उस सबका देख रेख करते हैं। गला, अब हम लोग गले का बात करेंगे तो हमारा गला जो है वो बुध उसका कारक है। पूरे गले को बुध कैप्चर करके रखे रहता है। अब हम लोग बात करेंगे हृदय की। पूरे हृदय को और हमारे मन को चंद्रमा कैप्चर करके रखता है। हृदय, मन, जी, हमारे गले को कौन कैप्चर करके रखता है? बुध जी। चंद्रमा जो है हमारे मन को, हृदय को और आंखों को अपने अंदर कैप्चर करके रखे रहता है। ठीक है। अब बात करेंगे मंगल की। तो मंगल ग्रह जो है हमारी दोनों भुजाओं को अपने कैप्चर में रखे रहता है। आप लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखे भी होंगे, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो गुस्सा, चूंकि ज्यादातर गुस्सा दिलाने वाला ग्रह जो मंगल ही है, इसलिए जब देखे होंगे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, तो मन करता है कुछ उठा के फेंक दे, तोड़ दे या कुछ कर दे, किसी को मार दे। ऐसा अक्सर हमारे
जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मंगल ग्रह कृष्णा। थोड़ा सा रिपीट कीजिए तो। जी, मंगल ग्रह जो हमारा है वो हमारी दोनों भुजाओं का कारक है, दोनों हाथों का कारक है। अगर हमें कभी आप लोग नॉर्मली लाइफ में आप लोग देखते होंगे कि जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है किसी के ऊपर, या कोई व्यक्ति हम लोगों को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा दे, तो हम लोगों को क्या मन करता है? कुछ उठा के पटक दे, कोई पत्थर आसपास उठा के उसके माथे पे मार दे या उसको मार दे, या बहुत कुछ इंसान को अगर कंट्रोल ना हो तो मार भी देता है। जो नॉर्मली लाइफ में बेसिक हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखे भी हैं, क्योंकि मंगल जो भुजा का कारक, अब भुजा का कार्य ही होता है उग्रता लाना, इंसान के अंदर गुस्सा दिलाना। इसीलिए मंगल जो है दोनों भुजाओं का कारक है। अब हम बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र जो है स्त्री और पुरुष दोनों के जननांग को अपने कैप्चर में रखता है, प्राइवेट पार्ट्स को अपने कैप्चर में रखता है शुक्र, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अगर दोनों के शुक्र खराब होते हैं तो उनके जननांग भी ठीक ठाक नहीं वर्क कर पाते हैं, और बाहरी शरीर की सुंदरता को भी शुक्र बहुत अपने अंदर रखते हैं। शुक्र हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 चीज को रखे रहते हैं। पहला तो हमारी वाणी को, जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा हो वह व्यक्ति फाइनली या तो पॉलिटिशियन बनेगा, कोई नेता बन जाएगा, रिपोर्टर बन जाएगा, या बोलने में इतना तेज होगा कि आप उसके सामने कितने भी बड़े से बड़े ज्ञानी बैठ जाए वो आपको चुप करा के बिठा देगा। शुक्र तेज होने का कारक यही है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बोल रहा है, दबा दे रहा है हर बात पे, अब उसका फेस देख के समझ आपका शुक्र बहुत मजबूत है, या आप उसको सामने से बोल सकते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी साबित करने पे रहता है, हम बहुत तेज हैं, बाकी सब लोग कुछ नहीं है, उसके सामने आप सीधा बोल सकते हैं कि आपका शुक्र बहुत ज्यादा तेज है। शुक्र खराब होने पे व्यक्ति का शरीर में चर्म रोग वगैरह हो जाता है, शरीर में ऊपरी चमड़ा में दिक्कत होने लगता है, बाहरी समस्या। दूसरा, इंसान जब शुक्र खराब होने पर कम बोलता है, बहुत शांत रहेगा, बुद्धि से तेज रहे लेकिन ज्यादा उटपटांग वो बोलता नहीं है, और उसके जननांग जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। ये हमारा कार्य शुक्र कराता है। अब बात करेंगे हम शनि की, तो शनि के अंदर में हमारा पैर है, जंघा से लेके पैर घुटना सब कुछ उसी के अंडर में है। इसलिए बहुत ज्यादातर हम देखे होंगे कि जिनके पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ये पैर के दर्द से जो बहुत ज्यादा परेशान है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत गौर से बहुत आगे तक अगर आप सभी देखेंगे, बहुत आगे तक पढ़ेंगे, तो महादशा अंतरदशा, इस कक्षा में महादशा अंतरदशा की कक्षा तक जब आप सभी पहुंचेंगे तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तब पता चल जाएगा कि शनि किस प्रकार हमारे पैरों को नुकसान पहुंचाता है, किस प्रकार हमारे पैरों को दिक्कत करता है। शनि जब भी खराब होते हैं तो ज्यादातर पैर को ही डैमेज करते हैं। अब बात करेंगे गुरु की फिर से। गुरु हमारे पैर का जो निचला भाग होता है, सुपली, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, झारखंड की भाषा में सुपली बोलते हैं, पैर का सबसे निचला भाग जिसमें उंगलियां होती है, वो वाला भाग देवगुरु बृहस्पति ही अपने अंडर में रखते हैं। इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी लोग होते हैं जो क्योंकि लड़कियों का मन का कारक या विवाह का कारक शुक्र होते हैं, इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं वो लड़कियों का पैर ही देखते हैं, पैर देख के ही बताते हैं लड़की कैसी है, क्योंकि पैर के कारक बृहस्पति होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको हो गया है? अगर किन्हीं को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो या कहीं नोट ना हो पाया हो तो बता दें। प्रभु जी, ये बाल किसका कारक है? बाल की समस्या जो है, झड़ने उड़ने का, सो गुरु है ना, उसके कारक गुरु, हमारे मस्तिष्क के कारक गुरु हैं जी। अच्छा सर, जितना भी जो हमारा ब्रेन सब सर आता है उसी में आता है ना? हाँ, बहुत लोगों को आप बोलते सुने होंगे, जो इंसान बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उसका बाल बहुत जल्दी झड़ जाता है, शायद सुने होंगे आप सभी।
नॉर्मली बोलचाल में बहुत लोग बोल देते हैं। जी जी, क्यों? हाँ, क्योंकि गुरु जिसके मजबूत होते हैं जी। वो इंसान बुद्धि का बहुत तेज होता है। अच्छा उसके अच्छा। बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, क्योंकि मन को वही कंट्रोल करता है। गुरु का कारक, गुरु जो है वो सोचता है बुद्धि को बढ़ाएं, और हमारा ये जो माथे में बाल है वो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। बहुत सारे बड़े बड़े आचार्यों को या बहुत सारे पंडितों को भी, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग बाल नहीं रखते हैं। बहुत लोग बाल नहीं रखते हैं जो लोग इस बारे में जानते हैं। जी प्रभु जी, सही बोले। जी, जैसे क्योंकि आचार्य आप अगर आचार्य चाणक्य। जी आप बाल रख रहे हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो थोड़ी नॉर्मल है। कि जिस व्यक्ति का बुद्धि जो है तेज नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर रहा, वो 6 मंथ तक कंटिन्यू अपने माथे में बाल ना रखे, उसके बाद देखिए आपकी बुद्धि कितनी तीव्र हो जाती है। बहुत जल्दी आपका माइंड चलेगा। उसका कारण गुरु है, क्योंकि बाल जो है गुरु को बढ़ने नहीं देता है, इसी के कारण बाल झड़ने लगता है। तो अगर आप गुरु का कुछ उपाय करेंगे तो ऑटोमेटिक गुरु मजबूत होंगे, तो बाल आपका झड़ना बंद हो जाएगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, बृहस्पति का फिर से बता दिए तो। बृहस्पति जो है हमारे शरीर के 2 अंग को देखते हैं। मस्तिष्क वाला तो आप नोट कर लिए होंगे। बृहस्पति हमारे मुख्य रूप से 2। जी एक सेकंड, पहले इनके क्वेश्चन का जवाब दे दें फिर आप दे दें। बस 1 सेकंड आप रुक जाएं। गुरु जो हमारे हैं मस्तिष्क को देखते हैं, और हमारे पैर की जो निचला हिस्सा है, सुपली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको देखते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत जगह सुनते हैं या बहुत लोग बोलचाल है बोल देते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है या बहुत ज्यादा दिमाग रहता है उसका बाल झड़ जाता है। और ये सही बात भी है, क्योंकि जब गुरु धीरे धीरे मजबूत होना चालू होते हैं, जिसकी कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं या जिसके बॉडी में, उस इंसान का फाइनली ये बाल झड़ ही जाएगा, फाइनल। इसलिए बहुत सारे लोग आचार्यगण जो हमारे हैं वो बाल नहीं रखते हैं, माथा छिलवा के रहते हैं। बस पीछे एक शिखा होती है जो हमारे हिंदुत्व का पहचान है, बस ये गुरु। जी अब बताएं। जी मेरा कहना था कि जैसे अगर बाल किसी का अधिक हो और वो मतलब बाल रखना चाहे, जैसे ऋषिगण रखते हैं, तो क्या मतलब बुद्धि बराबर नहीं रहेगी क्या? वही पूछ रहे। नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, ऋषिगण जो है ना अपने तेज के बल पे रहते हैं। अपनी उन लोगों की जो ऊर्जा होती है वो उनकी आंखों में होती है। आप अपनी आंखों में अपनी ऊर्जा नहीं रख सकते हैं। ये भी जीवन का बहुत ही अकाट्य सत्य है, क्योंकि आंख जो है चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा भटकाता है। एक नवयुवक की अगर हम बात करें तो वो घर से निकलता है रूम से सोच के कि आज मार्केट जाएंगे, जितने भी लड़कियां हैं हमारी माँ बहन है या जितनी भी औरतें हैं, या बाहरी वस्तु जो है वो सब हमें नहीं खरीदना क्योंकि वो हमारे बजट का नहीं है। लेकिन चंद्रमा जो है हमारी आंखों पे कंट्रोल नहीं होने देता, जिसके कारण उधर हमारा ध्यान चला ही जाता है, जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं बन पाता है। वो कारक चंद्रमा है। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपनी तपस्या के कारण अपने बुद्धि को अपने आंखों में ले आते हैं। आंख को संयमित बना लेते हैं और अपना शरीर का सारा तेज जो है तपस्या के कारण अपने आंखों में ले आते हैं। बहुत पुराना अगर आप लोग सुनते होंगे या कथा वगैरह सुनते होंगे तो शायद सुने होंगे कि ऋषि मुनि जो है या अभी के समय में तांत्रिक लोग बहुत जो है मार्केट में बैठे रहते हैं, वो लोग अपना तेज जो अपनी आंखों में ले आते हैं। घर साइड बोलते हुए सुने होंगे लोगों को कि तांत्रिक के साथ कभी आंख में आंख मिला के बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आंख से ही ज्यादातर अच्छे जो साधक होते हैं वो आंख से ही क्रिया कर देते हैं। कब अपने आंख से आपके ऊपर कुछ भी क्रिया कर देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। बैठे बैठे इंसान कुछ भी हो सकता है। ऐसा लोग अभी भी बोलते हैं, खैर इतनी सत्यता अब नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हद तक है। इसी के कारण वो लोग बड़ा बड़ा बाल रखते हैं, क्योंकि वो लोग अपने चंद्रमा को वो लोग उच्च करके रखते हैं और गुरु को नीच करके रखते हैं। और किन्हीं का कुछ सवाल है? प्रभु जी, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे?
हाँ, अभी मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको टोना टोटका नहीं, भोजन के हिसाब से भी मैं आप लोगों को सारा उपाय लिखूंगा, कौन सा भोजन करने से हमारा कौन सा ग्रह मजबूत होता है। जिसको लगे कि हमारा ये ग्रह कमजोर है, वो उस प्रकार का भोजन करे, आपका ग्रह मजबूत हो जाए। अभी मैं क्लास के लास्ट में लिखवाऊंगा, तुरंत लिखवाऊंगा। प्रभु जी, चंद्रमा किस किस चीज को प्रभावित करता है? चंद्रमा हमारी चंचलता को देखता है, हमारी आंखों को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। कल जैसा हमारे डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे कि अगर कोई इंसान घबराता है तो लोग उसे पानी दे देते हैं, बैठा देते हैं, लो पहले पानी पी लो, मन शांत कर लो। क्योंकि चंद्रमा जो है हृदय का कारक होता है, आंख का कारक होता है। घबराहट ज्यादातर हृदय से होता है, इसीलिए लोग पानी पिलाते ताकि हृदय शांत हो जाए, तो घबराहट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चंद्रमा नेत्र का और हृदय का कारक है। कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा समझाइए कि चंद्रमा पानी को कैसे मतलब कंट्रोल में रखता है, ये कैसे बढ़ाता है? चंद्रमा पानी जो हमारा है वो शीतलता का रूप है। पानी ज्यादातर शीतल रहते हैं, जिसके कारण पानी जो है चंद्रमा को अपने अंदर कंट्रोल करके रखे रहता है। सफेद चीज, मुख्य रूप से आप इतना जाने चंद्रमा को कंट्रोल करने का कारक है सफेद चीज, सफेद वस्तुएं, सफेद अन्न, ये जो है चंद्रमा का कंट्रोल करके रखते हैं। अब पानी को हम सफेद ही मानते हैं ज्योतिष के अनुसार, वो सफेद ही है, भले पानी में कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हम ज्योतिष के अनुसार उसे सफेद ही मानते हैं। इसी के कारण चंद्रमा को वो कंट्रोल कर लेता है। अगर आपके पास कुछ ना हो, किसी का हृदय बहुत ज्यादा कांप रहा हो, बहुत ज्यादा वो इंसान घबरा रहा हो, उसको कुछ मिठाई वगैरह खिला दीजिए, सफेद चीज। अभी मैं आप लोगों को आगे की कक्षा में लिखवाऊंगा कि कौन से ग्रह को क्या खाने से मजबूत होता है। तो उस चीज को आप जो चंद्रमा करेगा उसे आप कुछ टाइम पे खिला दें, जब तक का मन मजबूत हो जाएगा। आपके पास अगर कहीं दूध रखा हो, उसको दूध पिला दे, दही रखा हो, दही पिला दे, उससे मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, घबराहट दूर हो जाएंगी। और किन्हीं का कुछ सवाल है? गुरु के बारे में एक बार फिर से बताना। जी, हमारा गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति, वो हमारी बुद्धि के कारक है, और पैर का जो निचला भाग है जिसमें उंगलियां होती है सुपली, उसका कारक है। तो गुरु जो है हमारी बुद्धि को मजबूत करने का काम करते हैं। जिस इंसान के गुरु मजबूत होते हैं वो बुद्धि से बहुत तेज है। जिसकी बुद्धि जिसकी कमजोर है, जो इंसान को सोचने समझने की क्षमता कम है, उसको गुरु से रिलेटेड कुछ उपाय बता दें या कुछ खाने पीने की वस्तु ऐसी बता दें, केला हो गया, चने की दाल हो गई या चना हो गया, ये सब चीजों में अगर कुछ बता दें तो उससे गुरु जो है उनका मजबूत हो जाएगा, तो उनका सोचने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी। और लड़कियों को, अगर यहाँ कोई माता जी अगर कोई होंगी तो वो लोगों को मैं खास बता दो कि अगर कभी किसी के पास फोटो भेजना हो तो अपने पैरों का फोटो जहां तक हो सके ना ही भेजे, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो पैर देख के जज करते हैं कोई कि वो इंसान कैसा है। कुछ हद तक तो ये सही होता है, लेकिन कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं इसमें। इसीलिए स्त्रियों से हमेशा ये है कि अपने पैर को जितना उसके छिपा के रखें। प्रभु जी, साथी ग्रह के बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, राहु केतु जो है ना, राहु केतु के बारे में हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि राहु केतु को अपना अपना कोई विभाग उन लोगों को बांट के मिला नहीं है। वो हमारी दशाओं के अनुसार ही काम करते हैं। अगर राहु हमारे गुरु के अंदर है तो गुरु जैसा काम करेंगे। बस थोड़ा सा राहु का काम है भटका के रखना, केतु का काम है सोच ज्यादा रखता है। केतु बहुत ज्यादा सोच में इंसान को डाल देता है, लेकिन राहु और केतु को शरीर का कोई भी भाग नहीं दिया गया है। हाँ, बीमारियां दी हुई है। राहु केतु के दशाओं में बीमारियां होती है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। लेकिन राहु केतु के कारण
राहु केतु को कोई शरीर का भाग दिया हुआ नहीं, इसलिए उन दोनों के बारे में मैंने नहीं बताया अभी। प्रभु जी एक सवाल और है, ये जैसे किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति का मन बार बार डिप्रेशन में जाना, मतलब टेंशन होना, इससे शांति का कौन सा ग्रह, क्या उपाय है इसका? इसके सबसे बड़े कारक जो है सूर्य है, क्योंकि इंसान का अगर तेज ठीक हो जाए तो वो इंसान फिजूल की चीजों से दूर रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इंसान का जो है सूर्य जिस इंसान का मजबूत हो, वो इंसान फिजूल का टेंशन लेगा ही नहीं, फालतू की चीजों पे जाएगा ही नहीं, वो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ा कारण सूर्य है। सूर्य भोजन के बारे में आप लोगों को जी मैं भोजन के बारे में बताऊंगा, तो आप सभी नोट कर लेंगे कि कौन से भोजन से कौन सा ग्रह मजबूत होता है, तब उससे आप जान जाएंगे कि क्या खाएंगे जिससे मजबूत होगा। वैसे ज्यादातर लोग जो है, हम लोग सभी को हैबिट में डालना चाहिए, सुबह सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद अपने दिनचर्या में चना और गुड़ खाना चाहिए रोज, हर लोगों को। इससे सूर्य भी मजबूत होते हैं और हमारे गुरु भी मजबूत होते हैं। सूर्य चना और गुड़ के मिश्रण से मजबूत हो जाते हैं और गुरु चना से मजबूत हो जाते हैं। ये दोनों मजबूत हो जाते हैं। अब जिस इंसान की बुद्धि, शरीर का दिमाग तेज हो जाए, उस इंसान को कभी किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है। इसलिए दो काम हर लोगों को करना चाहिए। जी रिपीट करना दोबारा। जी बताएं सर, रिपीट कर दो दोबारा। एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। आपकी आवाज जो अच्छे से आ नहीं रही थी मेरे पास, इसी कारण से। हर इंसान को जो है ना, अपने दैनिक दिनचर्या में चना और गुड़, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चना और गुड़ रोज हर इंसान को खाना चाहिए। ये चना और गुड़ खाने से हमारा गुरु और सूर्य दोनों मजबूत हो जाते हैं। गुरु जो है वो चना के कारण मजबूत हो जाता है और सूर्य जो हमारे हैं वो चना और गुड़ के मिश्रण के कारण मजबूत हो जाते हैं। इसलिए दो चीज जो इंसान हर दिन खाता है, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, जिस इंसान का गुरु और सूर्य मतलब शरीर का बुद्धि और शरीर का तेज, उस इंसान का दिमाग अगर एक्टिव हो, प्रेजेंट ऑफ माइंड जो हम लोग बोलते हैं, वो इंसान का अगर एक्टिव हो जाए, काम करने लग जाए, तो उस इंसान को कभी अपने जीवन में दिक्कत होगी ही नहीं। किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी चीज की कमी हुई तो वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। कोई बीमारी हुई तो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके वो इलाज करवा सकता है। तो ये हमारा चना और गुड़ हर लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में सुबह सुबह लेना चाहिए। जी और किन्हीं का कुछ सवाल है? प्रभु जी देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए क्या लेना चाहिए? अभी मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, क्या खाने से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। वैसे मुख्य रूप से चना खाने से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, इसलिए मैं चना और गुड़ की बात किया हूँ। जी बताएं, एक और लोग कोई सवाल कर रहे थे, फिर आगे कक्षा में भी चलना है। जी प्रभु जी, आँख की समस्या किस ग्रह के कारण होता है? चंद्रमा के कारण। आंख में बहुत ज्यादा दर्द रहना या आंख पे कंट्रोल नहीं रखना, हम जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पाना, वो सब आंख के कारण होता है। चंद्रमा के कारण वो सारी दिक्कतें होती है। किसी का भी किया जाएगा प्रभु जी? जी चंद्रमा को अगर इसमें बढ़ जाने से ऐसा होता है या फिर घट जाने से होता है? नहीं, बढ़ जाने से नहीं होता है, घट जाने से होता है। चंद्रमा अगर नीच के हो जाए, कम डिग्री पे हो जाए, तो वो दिक्कत होता है। तो चंद्रमा को बढ़ाने के लिए बताइए ना प्रभु जी, क्या क्या खाना पड़ेगा? केवल अभी गुरु और अभी
हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी लोग ध्यान से सुने, एक टॉपिक को ही बार बार बात ना रखे। प्रभु जी बोल रहे हैं सभी का उपाय अभी जस्ट बताने वाले हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुने क्लास को, और जिनको भी क्वेश्चन पूछना रहे हाथ स्टैंड अप करे, फिर वहां से बोला जाएगा कि पूछा जाए, तब पूछिएगा। ये सभी से रिक्वेस्ट है, क्षमा माफी चाहता हूँ सभी लोगों को बोलने के लिए। धन्यवाद। जी भी मैं थोड़ी थोड़ी ग्रहों पे भी चर्चा करने वाला हूँ, और फिर सभी का उपाय भी मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगा। इस बीच जितना मैंने आप लोगों को बताया, अगर उसमें से अगर और कुछ छूटा हो या आप लोगों को लगे कि ये चीज हमें जानना चाहिए, वो चीज आप कह सकते हैं। फिर क्लास जब लास्ट होगा तो 10 मिनट पहले ही मैं प्रयास करूंगा कि सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा दूं। उसके बाद जो भी प्रश्न इन सभी से मिलके आएगा वो सभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किन्हीं का कोई सवाल अगर हो तो बता सकते हैं। प्रभु जी, ये नाखून किसमें आता है? नाखून जो हमारा है वो शुक्र का कारक है। मैंने आप लोगों को बताया कि शुक्र जो हमारी बाहरी त्वचा जो है उसको कंट्रोल में रखता है, और त्वचा के अंदर ही नाखून आता है। हो गया सभी का प्रश्न? ठीक है, समय बहुत कम बचा है, इसी के कारण हम ग्रहों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को उपाय लिखवा दूंगा। फिर अगर समय पर्याप्त मात्रा में बचे तो आप सभी अपना अपना प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ तक हमने जाना कि कौन सा ग्रह हमारे कौन से शरीर के अंग को देख रहा है। अब आप लोग जहां तक जाने हैं, कल हमें ऐसा लग रहा है कल 9 ग्रह तक आप लोगों को पूरा हो गया था कि कौन से ग्रह के कारण कौन सी बीमारी होती है। ये हो गया था सभी का कल, या फिर से कुछ बताना पड़ेगा? जी प्रभु, हो गया था। हो गया था। तो आप लोगों ने शरीर के अंग के बारे में जाना, कौन से ग्रह के कारण कौन सा अंग हम लोगों का दिक्कत करता है। अब इसके बाद हमने सारे ग्रहों के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम सभी जानेंगे क्या खाने से, अपने भोजन में क्या लेने से कौन से ग्रह मजबूत होते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि उपाय तो बहुत सारे हैं, टोना टोटका बहुत सारे हैं, पूजा पाठ वगैरह, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी आसानी से हो जाए और हमारे शरीर को उससे प्रॉफिट भी हो। इसलिए भोजन के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानेंगे, ये हम सभी के लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे सूर्य। सूर्य हमारा जो है गेहूं खाने से, गुड़ खाने से, आम खाने से और चना खाने से मजबूत होता है, ठीक है। सूर्य हमारा जो है, जी मैं कर रहा हूँ। सूर्य जो हमारा है गेहूं खाने से, गुड़ खाने से, आम खाने से और चना खाने से मजबूत होता है। आज मैं आप लोगों को जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो सभी आप लोग नॉर्मली अपनी दैनिक दिनचर्या में देख पा रहे होंगे। गेहूं बहुत लोग अगर यहाँ कोई जिम करते होंगे या अखाड़ा वगैरह से रिलेटेड होंगे, वो लोग जानेंगे कि वहाँ जो ट्रेनर होता है वो हम सभी को पहले एक ही चीज बोलता है कि आप लोग चावल कम करके रोटी ज्यादा खाएं, बताता है ना। क्योंकि गेहूं जो है सूर्य का कारक है, गेहूं खाने से हमारे सूर्य मजबूत होते हैं। हमारी रोटी जो है वो गेहूं से ही बनती है। तो इंसान के अंदर कुछ करने से पहले, जिम करने से पहले या अखाड़ा में कुश्ती करने से पहले शरीर में एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जिसके सूर्य मजबूत होंगे उस व्यक्ति के पास कभी एनर्जी की कमी नहीं होती है। इसका ये भी कारक है कि ट्रेनर हमेशा बोलता है कि आप रोटी ज्यादा खाएं, चावल हो सके तो ना खाएं, और सुबह सुबह चना और गुड़ खाएं, ये भी वो लोग बोलते हैं। सूर्य का कारक हमारा जो है गेहूं, गुड़, आम और चना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रमा की ओर। हमारा चंद्रमा जो है वो दूध का कारक है, शक्कर का,
गन्ना का और मिठाई का कारक है। फिर से रिपीट चंद्रमा दूध का, धीरे धीरे बोलिए प्रभु जी, धीरे धीरे बोलिए। जी जी, चंद्रमा हमारा जो है वो दूध का कारक है, शक्कर का कारक है, गन्ना का कारक है और मिठाई का कारक है। आप सभी इन सभी से बने हुए चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। दूध से दही बनती है, पनीर हो गया, दूध से बनी हुई अनेक प्रकार की रबड़ी, मिठाइयाँ, ये सभी आप यूज कर सकते हैं। या शक्कर से बनी कोई चीज हो गई, ये सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। गन्ने का शरबत, गुड़, अगर गन्ना ना मिले, शक्कर ना मिले तो गुड़ आप उसके जगह पे दे सकते हैं। ये आप चंद्रमा के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की, जो हमारे शरीर में उत्तेजना का कारक है, गुस्सा दिलाने का कारक है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है चंद्रमा के कारण। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो समझिए उसका चंद्रमा, उसके मंगल जो है बहुत खराब है। तो मंगल को ठीक करने के लिए हम गुड़ का सेवन कर सकते हैं, मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं, जौ का सेवन कर सकते हैं और शहद का सेवन कर सकते हैं। मंगल को मजबूत करने के लिए हम गुड़ का सेवन कर सकते हैं, मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं, जौ का सेवन कर सकते हैं और शहद का सेवन कर सकते हैं। इन सभी का सेवन करने से मंगल जो हमारे हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं और जितना उनको आवश्यकता है उतना ही वो कार्य करने लगते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बुध की। हमारा बुध जो है, बुध को ठीक करने के लिए हम मटर का उपयोग कर सकते हैं, ज्वार का उपयोग कर सकते हैं, मूंग का उपयोग कर सकते हैं और हरी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। बुध को ठीक करने के लिए हम मटर का उपयोग कर सकते हैं, ज्वार का उपयोग कर सकते हैं, मूंग का उपयोग कर सकते हैं या हरी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गुरु की। ठीक है, यहाँ तक सभी को हो गया है। अब गुरु के लिए हम चना का उपयोग कर सकते हैं, चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं, बेसन का उपयोग कर सकते हैं, मक्का का उपयोग कर सकते हैं, केला का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए चना का उपयोग कर सकते हैं, चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं, बेसन का उपयोग कर सकते हैं, मक्का का उपयोग कर सकते हैं, केला का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में जब डॉक्टर प्रभाकर हमारे जो थे वो आप लोगों को बताया था, उन्होंने बताया था कि देसी सूप बनाने का आप लोगों को उपाय उन्होंने बताया था। बेसन से, हल्दी पाउडर से, आप लोगों ने शायद नोट भी किया होगा। तो अगर हम नियमित रूप से उसका भी उपयोग करते हैं तो उससे भी हमारे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए आवश्यक है, खासकर ये लड़कियों के लिए आवश्यक है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में लेट हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, किसी कारण से टूट जा रहा है विवाह, वो अगर इस कार्य को करें या उनके द्वारा बताया हुआ इस औषधि से स्नान करें तो ये फाइनली उनका जो उनकी जो समस्या है वो तुरंत उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और गुरु जो हमारे बुद्धि का कारक है, पैर का कारक है, वो भी उससे वो कैप्चर कर सकता है। तीसरा हमारा जो कारक है वो शुक्र। अब शुक्र का हम नोट करेंगे। शुक्र को ठीक करने के लिए हम चना का उपयोग कर सकते हैं, दाल का उपयोग कर सकते हैं,
शुक्र को ठीक करने के लिए दाल का उपयोग कर सकते हैं, चीनी का उपयोग कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप लोग दाल और चीनी अलग अलग नहीं, दाल चीनी एक में कर दीजिएगा। हमसे प्रभु जी फिर confusion हो गया। प्रभु जी रिपीट शुक्र कीजिए। को मजबूत करने के लिए हम दाल चीनी का उपयोग कर सकते हैं। दाल चीनी जो काली मिर्च के जैसी होती है, शुक्र को मजबूत करने के लिए हम दाल चीनी का उपयोग कर सकते हैं, त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं, कमल गट्टे का उपयोग कर सकते हैं और मूली का उपयोग कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए दाल चीनी का उपयोग कर सकते हैं, त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं, कमल गट्टे का उपयोग कर सकते हैं और मूली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक सभी का। अब हम बात करने वाले हैं शनि की तरफ। शनि को ठीक करने के लिए हम तिल का उपयोग कर सकते हैं, उड़द का उपयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, काला नमक का उपयोग कर सकते हैं, लवंग का उपयोग कर सकते हैं और तेज पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। शनि को ठीक करने के लिए हम तिल का उपयोग कर सकते हैं, उड़द का उपयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, काला नमक का उपयोग कर सकते हैं, लवंग का उपयोग कर सकते हैं और तेज पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं राहु केतु की। राहु केतु को ठीक करने के लिए हम उड़द का उपयोग कर सकते हैं, तिल का उपयोग कर सकते हैं और सरसों का तेल का उपयोग कर सकते हैं। राहु केतु को ठीक करने के लिए उड़द का उपयोग कर सकते हैं, तिल का उपयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उड़द का, तिल का, सरसों का तेल का, इन 3 चीजों का हम राहु और केतु को ठीक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें और हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 चीजें हैं, जैसे बेल का पत्ता, ये भी हमारे राहु और केतु को ठीक करने में बहुत काम करता है। बेल के पत्ते से राहु केतु ठीक होते हैं और हल्दी पाउडर से भी केतु ठीक होते हैं। हल्दी पाउडर से केवल केतु ठीक होते हैं। अगर किसी इंसान को अचानक से पेट दर्द शुरू हो जाए, पेट में कोई समस्या ना हो, उसके बाद अचानक से पेट दर्द शुरू हो जाए, तो उस इंसान को अगर हम हल्दी का टीका लगाने बोल दें तो उससे उसका पेट दर्द जो है बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, उस हल्दी के टीका लगाने से। या जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है वो हल्दी का टीका लगा सकता है, उससे उसका सोच जो है कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, हल्दी का टीका कहाँ पे लगाना? माथे में, ललाट पे लगाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको हो गया। चलिए जी, अब हम बात करेंगे दिनों पे। कौन से दिन किस चीज का उपयोग करना चाहिए, किस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण हम बात करेंगे जी। हरे कृष्णा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। प्रभु जी, ये जो वो साबुन का फार्मूला जो बताए हुए थे जी, तो उसका प्रयोग करके सिर्फ लड़कों की शादी हो सकती है कि लड़कियों की भी, मतलब सॉरी, लड़कियों की शादी हो सकती है कि सिर्फ लड़कों की भी हो सकती है? नहीं, लड़कों की शादी जो है शुक्र, लड़कों के शादी का कारक जो है वो शुक्र है।
तो ठीक है। रिलेटेड अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो वो ज्यादा कार्य करता है। हाँ, ये बताना जरूरी था ना, पता लगे बेसन खत्म कर डालें और शादी हो ना, और फिर जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी हमारे बीच प्रभु जी प्रभु एक बार इसको रिपीट कर दे फिर से। जी कर दे रहे। बेसन वाला जो है वो लड़कों के लिए बुद्धि का कारक है, और पैर के तलवों में अगर कोई दिक्कत हो तो जो इस फॉर्मूला को अपनाएगा, उसका जिसका माइंड एक्टिव नहीं हो पा रहा है, वो अगर बेसन वाला कार्य करे तो उसका बुद्धि ठीक हो जाएगा, और पैर का तलवा में अगर कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा। और लड़कियों का विवाह का ये अचूक उपाय है। प्रभु तो इसमें बेसन और क्या मिलाना है? आप लोगों ने दूसरी या तीसरी कक्षा में आप लोगों को बताया गया था। एक नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बेसन में हल्दी मिलाना है। जी प्रभु। बेसन में हल्दी मिलाना है, और अपने इच्छा अनुसार चंदन और मुलेठी मिला सकते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। बताएं। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे बताएं जिसका गुरु मजबूत होता है उसका बाल झड़ता है, और नहीं बता जी हाँ जी बताएं। और आप ये वाला फॉर्मूला बता रहे, तो इससे तो और बाल मतलब मजबूत होता है, फिर कैसे होता है? जैसे हमारा जो गुरु जो है ना, हमारे देवगुरु बृहस्पति, वो बुद्धि के कारक है, बुद्धि को मजबूत करते हैं। और ये जो हम बेसन को ले रहे हैं और हल्दी पाउडर को ले रहे हैं, तो हमारा जो बेसन है वो कहीं ना कहीं शुक्र को भी अपने कंट्रोल में रखे रहता है। ठीक है। बेसन शुक्र का भी कारक बनता है। तो अगर हम बेसन का से केवल बेसन और हल्दी का जब हम मिश्रण करते हैं तो हमारे शुक्र भी उससे एक्टिव हो जाते हैं। शरीर में निखार, तभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, शरीर में निखार शुक्र के कारण ही आता है। तो जब आप इन सभी का मिश्रण करते हैं और उसे स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में निखार भी आना प्रारंभ हो जाता है। और ये प्रभु जी ये बढ़ाता नहीं है किसी चीज को, ये बैलेंस पे करता है। जैसे त्रिफला वात पित्त कब्ज का बैलेंस करता है, वैसे ही ये एक फार्मूला है जो एक प्रकाश रस नाम के बुक से लिया गया है। ये बैलेंस करता है हर चीज को, ये बढ़ाएगा नहीं। आप इसके न टेंशन लें कि बढ़ने के कारण बाल झड़ने लग सकता है, ये बैलेंस रखेगा। ठीक है, आप आगे कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई सवाल है? जी प्रभु जी, तो इससे नहाना है, इसको खाना नहीं ना प्रभु जी मिला के? नहीं, आप सेवन में ले सकते हैं। बेसन की लड्डू बना के खा सकते हैं, हल्दी पाउडर को सब्जियों में अपनी मात्रा के अनुसार ले सकते हैं, वो तो खा ही सकते हैं। बस नहाने के लिए हर चीज, हाँ जितनी चीजें लिखाई गई है ना, आप किसी भी फॉर्मूले से आप अपने उपयोग में ला सकते हैं, जैसे भी आपको यूज करना है, जैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से खा सकते हैं या जैसे उपयोग कर सकते हैं, ये आपका कार्य करेगा। ओके प्रभु जी। मेरा एक सवाल था प्रभु जी। जी जैसे आपने हम सबको बताया कि सूर्य को अगर हमें बढ़ाना है तो गेहूं, गुड़, आम, चना खाने से ये मजबूत होता है, तो घटता किससे? क्यों, कौन सी ऐसा सामान खाएंगे जिससे, वस्तु खाएं जिससे हम ये सब ग्रह हमारे घटेंगे और उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे जो ग्रह हैं वो घटते नहीं है, वो मुख्य रूप से अगर हम जाने तो हमारे कर्मों के अनुसार वो घटते हैं, और जो हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं, जो जिस कर्म को हम करते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमारा भाग्य लिखाता है। तो वो अगर किसी चीज के कारण अगर घट जाए, हमारे कर्म के अनुसार अगर वो घट जाए, तब उसे ठीक किया जा सकता है। बाकी किसी भोजन के पदार्थ के कारण वो घटता कभी नहीं है। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, हो सके आउट ऑफ सिलेबस हो। मैं उनका रिप्लाई करना चाहता हूँ जो अभी जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि सूर्य किस कारण खराब होता है ना। अगर आपका आपके पिताजी से संबंध नहीं ठीक है, आप अपने पिताजी के कहने नहीं मानते, उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या उनको देख के गुस्सा करते हैं,
उनकी हम लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं, तो आपका सूर्य बिल्कुल डाउन जाएगा और जिंदगी में फिर सारे के सारे ग्रह अपने आप डिसबैलेंस होंगे। तो जिनको लगता है कि उनके पिताजी से नहीं बन रही है और समाज में भी उनको बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपना रिश्ता अपने पिताजी से ठीक कर लें। खाने पीने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बट सूर्य का सीधा संबंध आपके पिताजी से है। ठीक है, धन्यवाद। जी प्रभु, ठीक है, ओके। एक बताइए प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ, जैसे कि हमेशा कहा जाता है मंगल दोष जन्म से ही मंगल दोष लगता है, मंगलिक इस तरह की बातें कभी हम लोग गांव देहात में भी चर्चा होती है, तो वे क्या कारण है? मैं आपकी बातों को समझ कर, देखिए मंगल दोष क्या है। आजकल लोग इसको बहुत ज्यादा अंधविश्वास में भी ले लिए, वो इंसान मंगलिक है, ये है वो है। ऐसा कुछ है नहीं। मंगल दोष तो आप लोगों को बताया है कि मंगल हमारी पूजाओं का कारक है, और मंगल दोष वो है कि मंगल हमारे कुंडली में नीच का बैठा हो। क्योंकि आप लोग अगर नहीं जानते होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 8वें तथा 12वें स्थान में अगर मंगल बैठा हो, तब हमारा मंगल नीच का होता है और तब मंगल दोष लगता है। क्योंकि पहला स्थान जो है बुद्धि का कारक होता है, चौथा स्थान सुख का कारक होता है, 7वां विवाह का कारक होता है, 8वां रोग का कारक होता है, मृत्यु का कारक होता है, 12वां खर्च का कारक। और ये सब नीच भाव है। तो ये सब में अगर मंगल बैठे हो तब मंगल दोष लगता है। इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, गुस्सा आउट ऑफ माइंड जाने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है अंदर से। वही है मंगल दोष। अगर आप खाने पीने की वस्तु भी किसी को बताएं तो उससे उसका मन जो है स्थिर होने लगेगा। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि अगर मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की से ही विवाह कराना होगा, अगर मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़के से ही विवाह कराना होगा। ऐसा कहीं शास्त्र सम्मत नहीं है। हाँ, शास्त्र ये कहता है कि लोहे से लोहे को काटा जा सकता है, जहर को जहर ही काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है। ठीक है। अब जहर का मतलब ये नहीं कि हम पॉइजन खाए हैं, अगर दिक्कत हो रहा तो एक ढक्कन और पॉइजन डाल लें, वो नहीं होता है। उस जहर को काटने वाला पॉइजन पिया जाता है ताकि जो उस जहर को काटे, वैसा पॉइजन पिया जाता है। तो जहर को जहर ही काटता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मंगला लड़का से मंगली लड़की का शादी कराया जाता है, ताकि दोनों अगर मंगला होंगे, गुस्सा करेंगे, एक दूसरे पे निकालेंगे तो दोनों शांत रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसी के कारण ये अफवाह है। और बाकी मंगल से रिलेटेड जो उपाय है, जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मंगल दोष लगा हुआ है, वो इंसान ये उपाय करेंगे तो उसका करेंगे वो लोग, उसका उनके जो मंगल है वो ठीक हो जाएंगे, गुस्सा कम आने लगेगा, माइंड पे कंट्रोल हो जाएगा। फिर अगर मंगल दोष नहीं भी देखा जाए तो वो इंसान ठीक रहेगा। प्रभु जी, शनि ग्रह में क्या क्या बताए थे? थोड़ा मेरे छूट गया था। शनि में हमारा जो है तिल का उपयोग कर सकते हैं, उड़द का उपयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, काला नमक का उपयोग कर सकते हैं, लवंग का उपयोग कर सकते हैं और तेज पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। और भाई शुक्र ग्रह में बताए थे दालचीनी, त्रिफला और कमलगट्टा, तो इसको कैसे यूज करना है? और साथ एक और बताए थे मूली भी बताए थे। त्रिफला, कमलगट्टा और दालचीनी का यूज कैसे होगा? भोजन में आप नॉर्मली अपने भोजन में ले सकते हैं। ये जरूरत नहीं है कि आपको जितनी चीजें बताई गई है वो सब एक साथ लेनी है। आप इन सब में एक चीज का उपयोग कर सकते हैं, हल्का हल्का जी। एक चीज का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी का शुक्र खराब है, आप शुक्र का उपाय बता रहे, शुक्र से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है तो उसको आप दालचीनी का उपयोग बता दिए। दालचीनी का कुछ, या चाय में जब चाय पीते हैं उसमें दालचीनी दे के पिए, या दालचीनी से रिलेटेड कुछ भी आप औषधि के बारे में बता दिए कि औषधि को आप लें, दालचीनी को आप किसी चीज के साथ खाएं या इससे सेवन करें, तो वो कर सकते हैं। त्रिफला अगर आप किसी को त्रिफला दे सकते हैं कि आप त्रिफला का यूज करिए। किन्हीं को आप कमलगट्टा दे सकते हैं कि आप कमलगट्टा फल होता है, उस फल को आप रोजाना एक एक दाना, दो दाना अपने अनुसार आप बता दें कि आप खाएं, आपके शुक्र मजबूत हो जाएंगे। एक तीसरा था, एक और था
मूली का उपयोग बता सकते हैं कि मूली को खाएं, सब्जी में डाल के खाएं, ऐसे ही खाएं। बस इन सब का सेवन करना, आप जैसे सेवन करें आपके बॉडी में वो चीज जाना चाहिए। जी हाँ वसुंधरा जी, कुछ क्वेश्चन। जी किरण जी। सर मेरा क्वेश्चन था एक, जी हमें मतलब एक स्वस्थ शरीर और जीवन को मतलब वो करने के लिए कौन से ग्रह जो वो हमारे स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए और कौन से ग्रह जो वो मतलब नीचे रहने चाहिए थोड़े, कि जिससे हमारी मतलब लाइफ हेल्दी रहे। और जी, इसके लिए सबसे पहले मैंने शुरू की कक्षा में ही बताया था कि हर इंसान को अपने दैनिक दिनचर्या में चना और गुड़ का सेवन करना चाहिए। इसमें अगर आप थोड़ी सी त्रिफला भी साथ ले लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा जैसा वाला बात हो जाता है। अगर आप चना गुड़ और थोड़ी सी त्रिफला ले लें, त्रिफला जो है हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों को चमकाता है, निखार देता है, अच्छी रखता है। और चना और गुड़ जो है हमारे शरीर के तेज को और बुद्धि को कंट्रोल में रखता है। जिस इंसान का ये तीन चीज अगर मजबूत हो, बुद्धि, शरीर और तेज शरीर का मजबूत हो, उस इंसान को कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, वो अपने शरीर को मैनेज कर लेगा। जिसके सूर्य मजबूत होते हैं उनके चाहे लाख 8.5 के 8 ग्रह खराब हो, अगर सूर्य सिर्फ मजबूत होते हैं तो उस इंसान को कभी अपने जीवन में दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में जो लोग जी मतलब बेसिकली हमारा सूर्य स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी हाँ जी सर, एक और क्वेश्चन था। जी हम मतलब गले में चांदी पहनने से हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? नहीं, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है उससे। थैंक यू। प्रभु जी, सूर्य को तो मजबूत करने के लिए पिता की सेवा करना, पिता की बातों को पढ़ना, ये तो सबसे बड़ी दवा है ना प्रभु जी। जी वही तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि इंसान के ग्रह जो है अपने कर्मों के अनुसार खराब होते हैं, ना कि किसी ग्रह के दोष के कारण या कुछ खाने पीने के कारण। अगर आप अपने कर्मों को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को अगर आप अच्छे से निभाते हैं तो आपका कोई ग्रह खराब नहीं हो सकता है। प्रभु जी, हेलो जी प्रभु जी, हमारा प्रश्न यही है, जी क्या खाने पीने या व्यायाम करने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है? हाँ, वो तो होता ही है। मैंने तो आप लोगों को बताया, चना, गुड़ और त्रिफला, ये तीन चीज हर लोगों को लेनी चाहिए। मेरा प्रश्न, चना और गुड़ खाने से सूर्य मजबूत होता है, वो प्रश्न और गुरु दोनों मजबूत हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि व्यायाम से हो सकता है क्या सूर्य? हाँ, व्यायाम से भी हो सकता है। सूर्य नमस्कार आप करें, सूर्य नमस्कार में जो मुद्राएं हैं वो सबको आप अपने व्यायाम के रूप में करें, उससे भी आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे। जी वसुंधरा जी। आपने बताया कि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें सारी वाइट चीजें लेनी चाहिए, तो जो शुक्र को करने के लिए आपने मूली बताया, क्या वो भी उसमें ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। ठीक है सर। और अगर चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो जैसे एक मोती होती है, सूची मोती, तो उसको कौन से अंग में पहनना चाहिए? दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहननी चाहिए, अपने वजन के अकॉर्डिंग। अगर इंसान का 10 केजी वजन पे एक रत्ती का पहनना चाहिए। अगर आपका वजन 50 केजी है सपोज दैट, तो आप 5 रत्ती का पहन सकते हैं। 30 केजी पे 3 रत्ती, 10 केजी पे 1 रत्ती पहनना चाहिए, छोटी वाली उंगली में, चांदी में बनवा के। और सर जो फर्स्ट क्लास में आपने करवाया था ना, तो कुंडली देखना बताया था आपने, ऐसे स्केयर सा बना के, तो वो उसमें ग्रह कैसे, जैसे आपने बोला कि जो सेंटर वाला रहेगा वो पहला रहेगा, तो उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कैसे देखते हैं? ये समझ में नहीं आया उस दिन। तो पहले जो बीच वाला जो था वो हमारा सेंटर था, और उससे अगर हम क्लॉकवाइज चलते रहेंगे, आप जब कुंडली खोलेंगे ना तो बीच वाला जो घर होगा, चाहे वो 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, मैंने आप लोगों को बीच वाला घर बताया था, वो पहला घर होता है। तो अगर 5 लिखा हो, उसके बाद अगले घर में जहाँ 6 लिखा हो, वही तो हमारा दूसरा घर हुआ।
ठीक है। प्रभु जी जी ये चूना लेने का चूना अगर खाएं तो ये कौन सा मतलब ग्रह का मतलब ये मजबूत होता है चूना लेने से? चूना लेने से हमारे जो है 2 ग्रह मजबूत होते हैं, शुक्र और चंद्रमा, ये दोनों मजबूत होते हैं। चूना खाने से मन भी स्थिर रहता है और शरीर में सुंदरता भी आता है। लेकिन चूना जब भी खाए तो डॉक्टर से एडवाइस लेके ही खाना चाहिए। जो आपके संपर्क में आयुर्वेद के आचार्य हो या डॉक्टर हो, जो भी आपके पास स्पेशलिस्ट हो, उनसे आप सलाह लेके ही खाएं, क्योंकि चूना हर इंसान के लिए ठीक नहीं होता है। प्रभु जी, चांदी और सोना साथ में पहना जा सकता है? हाँ, पहना जा सकता है। अच्छा, अभी हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें कि सूर्य का अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं या कुछ करते हैं, जो भी वस्तुएं हमने लिखाई है, अगर आप लोग नित्य करें तो ठीक है, नित्य ना कर पाए तो वो रविवार के दिन जरूर करें। सूर्य का स्पेशल दिन रविवार को है, या अगर किसी चीज का अगर आप उपयोग कर रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो वो हम रविवार को से प्रारंभ करें तो वो ज्यादा फायदा देता है। चना गुड़ खाना है या गेहूं की रोटी खानी है अगर हमें स्पेशली इसको मजबूत करने के लिए, तो अगर हम रविवार से प्रारंभ करते हैं वो ज्यादा फायदा करेगा। अगर हम चंद्रमा के किसी भी उपाय को अगर हम करते हैं, चंद्रमा का कोई भी उपाय हो, अगर उसको हम सोमवार के दिन से चालू करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा मंगल, अगर हम मंगल को बात करें तो मंगल को मंगलवार को देखा जाता है। मंगल के किसी भी उपाय को हम मंगलवार को करें तो वो ज्यादा प्रॉफिट देने वाला होता है। बुध का कार्य जो है अगर हम बुधवार को करें तब वो ज्यादा प्रॉफिट देने वाला होता है। अगर आप बुधवार से चालू करके नित्य करें तो भी ठीक है। अगर आप केवल एक ही दिन करना चाहते हैं तो उस दिन को आप खास कर सकते हैं जिस ग्रह का विशेष है। अगर आप गुरु का करें तो वो गुरुवार को आप कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को गुरु का कोई भी उपाय करने से वो जल्दी कार्य करता है। अगर हम शुक्रवार को कोई काम करें उससे हमारा शुक्र मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन से शुक्र का कोई भी उपाय हम लोग कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आप शनि का उपयोग कर सकते हैं। केवल ध्यान रखना कि शनिवार के दिन जितनी शनि की वस्तुएं हैं वो चीजें हम लोगों को शनिवार के दिन अपने घर में क्रय करके खरीद करके लाना नहीं है। वो चीजें हमारी पहले से ही आनी चाहिए। आप किसी अन्यत्र दिन में ला सकते हैं, केवल शनिवार को वो चीजें नहीं लानी है आप लोगों को। बाकी अगर आप राहु केतु की बात करें, उन सभी राहु केतु का उपाय भी शनिवार को ही करना चाहिए। और अगर आप राहु केतु के उपाय के लिए कोई सामान ला रहे हैं तो वो शनिवार के दिन लाना चाहिए। केवल शनि की वस्तुओं को शनिवार के दिन नहीं लाना चाहिए। ठीक है, ये बातें आप सभी याद कर लें। जो लोग अगर नोट कर लिए हो वो ठीक है, जो नहीं नोट कर पाए हो इसमें क्लास के बाद क्लास का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है, आप सभी उस वीडियो के माध्यम से नोट कर देंगे। इसके बाद अगर किसी के मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो वो कर सकते हैं। समय भी समाप्त हो चुका है। सावित्री माता जी, कृष्णा जी, मंगलवार को कोई क्या चीज नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन जो मंगल की पहले वस्तुएं बताई गई हैं खाने पीने की, उन सभी चीजों को मंगलवार को करने से मंगल ज्यादा प्रॉफिट देता है। वो मंगल का विशेष दिन है मंगलवार जी। अगर आप पूरे सप्ताह अगर आप ना कर सके कि केवल उसी दिन को करें तो भी वो उतना ही कार्य करता है। और बुध ग्रह के लिए बुधवार, हाँ, थैंक यू। ग्रहों का नाम दिनों के अकॉर्डिंग ही बांटा गया है।
या रोज ग्रहों के नाम से दिनों का नाम बनाया गया।